good afternoon everyone. We have with us Miss Renu Bishnoi, who has been selected as Haryana Civil Judge in 2024. It had been a great experience with her जब इनका interview sessions हमने यहाँ conduct किए, and today I feel immensely happy to congratulate her and have her between us. So she will be definitely guiding you about her journey कि उन्होंने कैसे इस जर्नी को फेस किया, कहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई और आज वो कैसा फील कर रहे हैं आप लोगों के बीच इस मुकाम पे पहुँच के. So Renu ji, I would first like to congratulate you that you have achieved a milestone. जिस मुकाम का हर कोई इंतज़ार करता है, चाहे हम हैं चाहे स्टूडेंट्स हैं, कि हमें एक पहचान वो मिले जिसके लिए हम एक लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं उस जर्नी के अंदर सफ़र तय करते हुए. तो आप मुझे बताइए कि आपकी इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई. मैम, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको, आपने बुलाया. मोस्ट वेलकम. सबसे पहले मैंने जैसे ही मेरी BA LLB कंप्लीट की, उसके बाद जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं इस मतलब पेपर के लिए प्रिपेयर करना चाहूँगी, तो फिर मैंने चंडीगढ़ आके कोचिंग ज्वाइन की. फिर जैसे ही मैंने मतलब साथ साथ कोचिंग की, साथ साथ मास्टर डिग्री के लिए भी अप्लाई किया. जैसे ही फाउंडेशन बैच पूरा हुआ मेरा, उसके बाद मैंने मतलब सेल्फ स्टडी की और मतलब जैसे अगर पेपर आते थे तो पेपर देती भी थी मैं साथ में. जैसे कि ऐसे नहीं सोचा कि मतलब मेरे को हरियाणा ही करना है तो उसी का पेपर दूँ मैं. मतलब वेट किया कि एक स्टेट टारगेट कर लिया मैंने, जैसे कि हरियाणा ही करना है मुझे, तो हरियाणा के लिए प्रिपेयर किया. बेसिक लॉज तो सबके ही आते हैं, तो जैसे प्री का पेपर मैं देती थी हर स्टेट का, जैसे जो आसपास होते थे सबके. और बेसिक लॉज मतलब जैसे मेजर लॉज हो गए, वो हमेशा मतलब रिवाइज होते रहते हैं जैसे जैसे आप पेपर देखते हो. तो जैसे हरियाणा का पेपर आया तो उसके लिए मैंने सिर्फ बेयर एक्ट्स पढ़े. सबसे पहले बेयर एक्ट्स करके फिर जैसे जो केस लॉज होते हैं लैंडमार्क वो किए और सिर्फ MCQ सोल्व किए मैंने जितने हो सके उतने ज़्यादा. प्री होने के बाद मेंस के लिए मैंने सबसे ज़्यादा मतलब जैसे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा. जैसे इस बार पेपर था सारा प्रीपोजिशनल पेपर था जैसे आपने देखा होगा, तो उसके लिए आपके कंसेप्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं. थ्योरी बेस में आप जैसे बताते होंगे टीचर्स आपको कि जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 1 पेज भरना है, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 2 पेज भरने होते हैं. तो जैसे फैक्ट बेस था इस बार, तो मेरे 10 मार्क्स में मेरे 3 पेजेस भरे गए, मतलब अकॉर्डिंग टू माई स्पीड. तो फैक्ट बेस के अंदर भी आपको मतलब पैटर्न होता है करने का, बताया होगा टीचर्स ने आपको कि पहले फैक्ट्स लिखने होते हैं ब्रीफ में, फिर आपको इश्यूज फ्रेम करने होते हैं. मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछा है ना कि इसमें मतलब डिसाइड करो क्या डिसाइड करना है, उसी पे ही इशू बनाना है, फालतू के इश्यूज नहीं बनाने होते उसके अंदर. फिर आप लॉ प्रोविजन लिखोगे कि इससे रिलेटेड ये केस है या फिर इससे रिलेटेड आपके ये प्रोविजंस है और लॉ है. उसके बाद एनालिसिस होता है और उसके बाद डिसीजन होता है. डिसीजन सिर्फ एक लाइन का होता है जो इशू उन्होंने पूछा हुआ है बस. और थ्योरी में जैसे कि क्वेश्चन पूछा है तो सिर्फ उसी हिसाब से ही आपको वो करना है कि जैसे जितना पूछा है उतना ही आंसर करना होता है. इन लेंथ ज्यादा नहीं बढ़ाना होता कि हमें पेजेस भरने होते हैं. मेरा यही था कि जो पूछा है उतना ही कंसाइज लिखो बस. और इंटरव्यू के लिए मैं सर अकेडमी आई थी और मतलब जैसे जैसे गाइड किया वैसे वैसे मैंने कर दिया. बाकी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो. रेणु जी, आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी कीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने की ज़रूरत है थ्रू आउट देयर जर्नी. बिकॉज आपको पता है, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि इस जर्नी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स रहते हैं. समटाइम्स हमें बहुत फियरफुल सिचुएशन हो जाती है हमारी, कि हम कभी कभी बिल्कुल ही इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि शायद हम क्लियर नहीं कर पाएँ. हमने तैयारी की है, पता नहीं कोई कमी रह गई हो शायद. समटाइम्स हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि जिस चीज़ को हम अचीव करना चाह रहे हैं डेफिनेटली वो हमें मिल जाएगी. तो आपको कैसे लगता है कि आपने उस जर्नी में कैसे ओवरकम किया, कैसे अपने फेलियर्स को, फियर्स को आपने सहन करते हुए आगे बढ़े आप? मैं भी इनकी तरह, मुझे भी गाइड करने आते थे जो लगते थे. उन्होंने मुझे एक बार मतलब आए थे क्लास में, उन्होंने बोला था कि आपके साथ वाले लग जाएंगे, मे बी वो 50,000 कमा रहे होंगे पर मंथ, बट आपको ये चीज नहीं देखनी है कि वो कमा रहा है, आपको ये देखना है कि आपको क्या करना है लाइफ में. और मेरे टीचर्स हमेशा मुझे बोलते थे कि सीट्स मत देखो, आपको एक ही चाहिए, उस पर फोकस करो. अपना कॉन्फिडेंस वैसे ही
जैसे जैसे पेपर दिया हमेशा डर लगता था, क्या पता ना हो, क्या पता हो भी जाए। पर खुद को मोटिवेटेड रखना जरूरी होता है कि आपके साथ वाले का हो गया तो ये भी हम में से ही उठ के गया है, तो मैं भी कर लूंगी या मैं भी कर लूंगा, इस टाइप से। मतलब खुद को मोटिवेटेड रखना जरूरी होता है कि मुझे एक ही चीज करनी है, उसी पे फोकस रहो। जहाँ आपने इस बात पे गौर किया, अभी इनको आपने शेयर किया कि आप MCQ क्वेश्चंस को बहुत प्रैक्टिस करते थे, तो ऑफ कोर्स क्योंकि हमें प्रीलिम स्टेज पहले कवर अप करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम MCQs पे फोकस रखें। बट उसके अलावा आपके अकॉर्डिंग मेंस आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? रेगुलर बेसिस पे कितनी फ्रीक्वेंसी से और किस तरीके से हमें मेंस आंसर राइटिंग को फॉलो करना चाहिए? मैम जैसे कंडक्ट करवा मतलब एकेडमी पे कंडक्ट होते होंगे वीकली टेस्ट, बिल्कुल वो इनको देने चाहिए। जैसे भी मतलब जितना भी पैटर्न होता है उस हिसाब से टीचर्स से चेक करवाओ, और आंसर राइटिंग जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ही ठीक होगी। एकदम से यूं नहीं कि पेपर आ गया और आप मेंस की टेस्ट सीरीज दे रहे हो और आपकी इंप्रूव हो जाएगी। एकेडमी के साथ साथ मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे जैसे होते हैं आप आंसर लिखो, 2 पेजेस के लिखो और चेक करवाओ कि मेरी सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है। टीचर्स ही मतलब सही बता देंगे आपको। यानी कि आप कह रहे हो कि गुरु मंत्र फॉलो करना है इम्पोर्टेंट, टीचर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप ये मुझे बताइए कि मेजर माइनर लॉज जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो तो हम जानते हैं कि हम सब कहते हैं कि 14 सब्जेक्ट्स पे हमें मास्टरी करनी है, वी हैव टू मास्टर द बेयर एक्ट्स, वी हैव टू बी द मास्टर ऑफ बेयर एक्ट्स। बट उसके अलावा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और लैंग्वेज, ये अपनी अपनी रोल्स कैसे प्ले करती हैं जुडिशरी में? प्री के लिए तो जैसे कि जनरल नॉलेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको प्री क्लियर करना है तो जो एक्स्ट्रा चीज होती है पेपर में कि बेसिक लॉज सबको आते हैं, जैसे हरियाणा में आपको लीगल हिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर सब पढ़ना होता है, वो जिसने कर लिया उसका प्री क्लियर है। हर किसी मतलब हर स्टेट का एक एक्स्ट्रा चीज होती है। जैसे लैंग्वेज देखो, मेंस में इंग्लिश और हिंदी होती है, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आप जैसे जैसे धीरे धीरे करोगे, एसेज अपने तैयार कर लो, जो भी मतलब आते हैं आप उनको लिखो, उनसे मतलब एक फॉर्मेशन होती है। जैसे जैसे आपको टीचर्स गाइड करते हैं आप चेक करवाओ वीकली, मंथ में आप जैसे अब पेपर नहीं है तो मंथ में आप एक अपना ऐसे तैयार करके छोड़ो, हिंदी का लिखो और इंग्लिश का लिख के दिखाओ टीचर्स को, तो वो चीजें तुम्हारे पेपर में बहुत काम आएंगी। वो कैब होती है इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट, वो कैब और जो करेक्शन होती है वो काम आती है। तो आप जैसे उस टाइम करोगे ना, जैसे मैंने ये इशू फेस किया था कि आप वो कैब करोगे तो कम से कम 3000 से 5000 वर्ड्स होते हैं, तो उस टाइम सब कुछ एकदम पॉसिबल नहीं होता। आप रेगुलर के 5 वर्ड्स कर लो, उनके सेंटेंस बनाओ और उनको रिवाइज करो, तो आपका जब मेंस होगा ना तब आपको वो चीज बहुत बेनिफिट करेगी। सबसे ज्यादा मतलब प्री में एक्स्ट्रा चीज जो भी है, और मेंस के अंदर लैंग्वेज, क्योंकि बेसिक लॉ सबको आता है, सब करके जाते हैं। नो डाउट कि आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। जितने सवाल आपसे किए जाएं उतने शायद कम रहेंगे, बट आई थिंक एट लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपकी ये जर्नी ओवरऑल कैसी रही और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपने वो चीज़ अचीव कर ली है जिसके लिए शायद आपने बचपन से ये सपना देखा होगा, या आपने कब ये एग्जैक्टली इस बारे में कब सोचा कि आप सिविल जज बनना चाहते हैं या आप जुडिशरी की तरफ ओरिएंटेड हुए? मैम जब मैं लॉ कर रही थी तब मुझे मतलब इतना पता भी नहीं था कि डिग्री के बाद आप जज बन सकते हो, सच बताऊं तो। और जैसे ही मतलब लॉ कंप्लीट होने को हुई ना, तब यूं था कि हाँ कि लॉ करने के बाद आप मतलब इस पेपर को दे सकते हो। उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, मतलब कि मैं डिसाइड किया कि मैं तैयारी करूंगी। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ जी मैम, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। I think we should have a huge round of applause for that. short duration हम मानते हैं, there are people, there are students जो बचपन से सपना लेके चलते हैं कि we want to be in the field of judiciary, and एक डबल congratulations इस बात पे भी है कि she is the first judge who has been selected from her family. इतने शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ये चीज स्ट्राइक करना कि उनको एक एग्जाम देना है, और वो एग्जाम क्या एग्जाम है ये आप लोगों को बेहतर पता है क्योंकि आप उस जर्नी में ऑलरेडी हैं, तो उसकी सारी नॉलेज गेन करना कि उस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में क्लियर करना, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे रैंक के साथ ब्यूटीफुली एग्जाम को क्लियर करना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
So thank you so much. I think that's all from my side, but it's really an interactive and nice session with you. I would like to now welcome students. If they have any questions, then you can ask Miss Renu. जो भी सवाल आपके मन में है आप पूछ सकते हैं। मैम आपने लैंग्वेज के लिए मतलब क्या क्या करा था? लैंग्वेज जैसे हिंदी एग्जाम था तो उसके लिए आपने कैसे मतलब प्रिपेयर करा था? हिंदी के लिए जैसे आप जिस स्टेट को टारगेट कर रहे हो, हरियाणा कर रहे हो, तो जैसे एक तो ऐसे होता है, उसमें आप ऐसे जैसे मैंने बता दिया कि मंथली बेसिस पे या फिर जब भी आपको टाइम लगे कि ये टॉपिक चल रहा है टीचर से पूछ लो। और जो जैसे मुहावरे वगैरह होते हैं तो आप हिंदी की बुक्स पढ़नी शुरू कर दो, मुहावरे दिन के 5-5 मुहावरे कर लो, उसमें हो जाता है। और इंग्लिश में जैसे वो कैप बताया मैंने आपको, करेक्शंस बताई, और जैसे प्रेसी राइटिंग होती है, कॉम्प्रीहेंशन होता है। प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन तो आप कर लोगे, बट जो ये चीजें होती है ना छोटी छोटी, जैसे वो कैब हो गया, ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है। आप धीरे धीरे करोगे, 5 से 10 वर्ड करोगे तो आपका हो जाएगा, उस टाइम पे बर्डन नहीं लगेगा, और यही नंबर बनाते हैं। आप प्रीवियस ईयर देखो, उसमें देखो क्या क्या पैटर्न्स आए हुए हैं, जैसे वर्ड्स आते हैं, जैसे पंजाब में ईडियम्स भी आते हैं, हरियाणा में नहीं आते हैं। तो जिस हिसाब से आप टारगेट कर रहे हो उस हिसाब का पेपर निकालो, PYQs, और उस हिसाब से वो चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो कवर अप करो जैसे जैसे पेपर आता है। और ऐसे तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Anyone else? Any other questions? Okay, thank you so much. Thanks a lot for this interactive session, and हम उम्मीद करते हैं कि students ने कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर gain किया होगा, और हमें ये मौका देंगे कि एक दिन ऐसा interactive session इनके साथ रहे। I would like to congratulate you, heartiest congratulations on your success, and we will really welcome you in future as well for such more interactive sessions. Thank you so much.